अब स्वागत है जी। बात करेंगे आईपीएल की। बात करेंगे आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खबर आ रही है, ट्रेंडिंग चल रही है ये खबर। किस तरीके से एक बयान भी आता है सुनील गावस्कर साहब का। इस पर ये है कि एसआरएच के नए कैप्टन हमें पैट कमिंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि पैट कमिंस के ऊपर एक भारी भरकम रकम स्पेंड करी थी हैदराबाद में। तो आपने जैसा कि जानते हैं कि हैदराबाद ने कितने करोड़ रुपए खर्चा कर दिए थे। 20 करोड़ से ऊपर मिचेल स्टार्क से पहले बोली लगी थी उनके ऊपर, और वो 20 करोड़ के ऊपर जाते हैं पैट कमिंस। इस तरीके से जितना पैसा खर्चा कर जिस टाइम वो खर्चा करा गया था, ये एसएल टी20 लीग से पहले अगर बात करें तो उतना पैसा जितना उस पैट कमिंस के ऊपर खर्चा करा गया था, तो उसी टाइम ये बातें होने लगी थी कि पैट कमिंस ही कैप्टन होंगे एसआरएच के, क्योंकि एसआरएच उनके अंदर लीडरशिप देखती है। और पैट कमिंस जैसा कि एक बहुत बड़े कप्तान के कैलिबर में गिनती में आएंगे, क्योंकि उन्होंने लगातार इस पिछले साल जैसा कि WTC फाइनल जिताया है, वर्ल्ड कप 2023 जैसा कि वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, वर्ल्ड कप दो आईसीसी इवेंट्स में दो ट्रॉफी अपने देश को दिलाना। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी तो उनके अंदर बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी, और वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन में भी अब उनकी गिनती होगी, भले ही वो टीम अच्छी हो या कैसी भी हो। क्योंकि टीम हारती है तो आप कैप्टन पे ब्लेम करते हैं, तो इसी तरीके से आप जब टीम जीतेगी तो कैप्टन को ही श्रेय जाएगा, चाहे वो टीम उनका कोई रोल ना भी रहेगा तब भी, क्योंकि वो ऑन पेपर तो उन्हीं को गिना जाएगा। तो इसी वजह से जब उनके ऊपर एक भारी रकम 20 करोड़ खर्चा करती है एसआरएच, तो उसी टाइम चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि पैट कमिंस कहीं ना कहीं कप्तान देख रही है हैदराबाद की फ्रेंचाइज, और हैदराबाद की टीम पैट कमिंस को ही कैप्टन बनाएगी। लेकिन इसी बीच सुनील गावस्कर का बयान भी आ जाता है स्टार स्पोर्ट्स से बात करते समय उन्होंने कहा कि पैट कमिंस को ही कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे लीडर हैं और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो ये सुनील गावस्कर का बयान, तो इसमें और भी बहुत सी बयान उनके थे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एसएल टी20 में बैक टू बैक 2 सीज़न जिता दिए हैं हैदराबाद की फ्रेंचाइज को। जो वहाँ पर हैदराबाद की फ्रेंचाइज जो है एसएल टी20 लीग में एडन मार्करम ने, तो क्या ये एक अच्छा मूव होगा? एडन मार्करम को आप हटा के एज अ कैप्टन, जो आपको दूसरी लीग में अच्छा ट्रॉफी जिता रहे हैं जिस तरीके से, और यहाँ भी अभी उतनी कैप्टनसी करी नहीं है लगातार, और मौका भी उनको दिया नहीं गया है, तो क्या ये एक अच्छा मूव होगा? जो शख्स आपको उधर जिता रहा है, ट्रॉफियाँ जिता रहा है, तो उसको यहाँ से इस साल भी उनकी कप्तानी में जो उनसे बेटर हो सका उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी करी, और कहीं ना कहीं अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाने की कोशिश में रहे। भले ही टीम ना परफॉर्म कर पाई, लेकिन क्या उनको और मौका नहीं देना चाहिए? तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक हैदराबाद फ्रेंचाइज के लिए सरदर्दी है कि क्या पैट कमिंस को कप्तान बना देना। आप क्या अपने जो आपके कप्तान हैं, 1 साल हुआ अभी उनको, एडन मार्करम को रिप्लेस कर देना, क्या ये सही मूव होगा? क्या ये अच्छा होगा? तो इसी पर लेकर ये हैदराबाद की फ्रेंचाइजी का सरदर्दी बढ़ी हुई है। क्या पैट कमिंस को कप्तानी से हटा देना, पैट कमिंस को कप्तानी दे देना और उनसे छीन लेना एडन मार्करम से, क्या सही फैसला होगा? हैदराबाद की फ्रेंचाइज इस चीज़ में कंफ्यूज रहेगी। इसी पर लेकर जो सुनील गावस्कर का बयान आता है, जैसा कि वो आपके सामने है, आई थिंक पैट कमिंस वॉज ए स्मार्ट बाई। कहीं ना कहीं पैट कमिंस एक स्मार्ट बाई है, एक अच्छी खरीद है। मे बी ये लिटिल ओवर एक्सपेंसिव, भले ही थोड़ा सा पैसा उनको ज़्यादा खर्चा कर दिया गया, स्मार्ट बाई बिकॉज ही विल ब्रिंगिंग ऑन द लीडरशिप, क्योंकि ये कप्तानी का वो लेके आते हैं। एक्सपेक्ट देयर टीम्स which was lacking the last time around some of the bowling changes we saw the crucial game we just had scratching and that cost them matches। जैसा कि पिछली बार कप्तानी में हमको हल्कापन नज़र आया एडन मार्करम की, और हम लोगों मतलब इस तरीके से हैदराबाद की फ्रेंचाइजी को मैचेस में मैच हारना पड़ा, कुछ बॉलिंग चेंजेस, कुछ ख़राब कप्तानी की वजह से, स्क्रैचिंग एंड कॉस्ट ऑफ देन मैचेस। So with the Pat coming in, I'm pretty certain that he will be captain this team and that he will make huge difference। तो कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर का मानना है कि पैट कमिंस के आने से कहीं ना कहीं एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस, एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कप्तानी में, क्योंकि उनकी कप्तानी और एडन मार्करम की कप्तानी में बहुत फ़र्क है। और जिस तरीके से हैदराबाद की कप्तानी मार्करम ने उतनी कोई खास करी नहीं थी, जैसे कि एसएल टी20 लीग में मार्करम करते आए थे, और कहीं ना कहीं दबाव भी था उनके ऊपर। जिस तरीके से पहले मयंक अग्रवाल को कप्तानी में
का कप्तानी का वो दारोमदार देना है। उसके बाद उनसे लेकर डेविड वार्नर कंट्रोवर्सी, तो हैदराबाद की फ्रेंचाइज थोड़ा डोल मगोल करती है। वो अपने मेन प्लेयर अपने उसकी इज्जत नहीं करी है कभी भी हैदराबाद की फ्रेंचाइज ने, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट किया है। केन विलियमसन की बात कर लें, डेविड वार्नर की बात कर लें, तो इसी पर सुनील गावस्कर का यही मानना है कि आप पैट कमिंस को लाए हैं, भले ही थोड़ा महंगे, लेकिन पैट कमिंस को ही एज ए कैप्टन आप बनाए टीम में, क्योंकि पैट कमिंस आपको ह्यूज डिफरेंस देते हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस देते हैं कप्तानी में। और पिछली बार कुछ मैचेस हम लोग लगातार जो हारे वो कुछ बॉलिंग चेंजेस मिस्टेक्स की वजह से बॉलिंग चेंजेस नहीं देखने को मिले, कप्तानी में उतनी एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, उस वजह से मैचेस में हम लोग को वो होना पड़ा। तो ये अच्छा डिसीज़न है कि आप अगर कप्तान बना दें वो पैट कमिंस को, तो यही रिपोर्ट्स आ रही है। और जैसा भी होगा आगे ऑफिशियली अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता है तो हम आपसे लेके इस खबर को ज़रूर जुड़ेंगे, और क्या खबर रहेगी हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।